नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सम्राट अशोक को लेकर अब जदयू और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। जहां एक तरफ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा आए दिन ट्वीट कर रहे हैं, वहीं संजय जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने लंबी चौड़ी एक पोस्ट लिखी है अपने सोशल साइट पर। उन्होंने लिखा है कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अपने ऊपर एक किए गए व्यक्तिगत आरोप का जवाब दूं, ऐसा संजय जायसवाल लिखते हैं। आगे लिखते हैं, आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुई मौत पर मेरे जाने पर मुझसे जवाब मांग रहे हैं। जदयू प्रवक्ता के मुझसे सवाल करना बताना है कि सवाल जदयू के द्वारा है या कि उनके व्यक्तिगत सवाल है। संजय जायसवाल पूछते हैं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा से कि ये सवाल जो आपने पूछा है ये आपके तरफ से है, ये आपकी व्यक्तिगत आपका सवाल है कि जदयू की तरफ से पूछा गया है। आगे लिखते हैं कि मैं माननीय अभिषेक झा जी को बता दूं कि मैं जहरीली शराब से हुई मौत के परिजन वालों के घर गया था और अगर भविष्य में भी कभी लोकसभा क्षेत्र में किसी तरह दुर्घटना घटती है तो मैं फिर जाऊंगा। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो पूछता रहे। मैं शराबबंदी का 100% समर्थन करता हूं। वहीं अभिषेक झा लिखते हैं, उनके इस पोस्ट पर अभिषेक झा भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी लिख दिया कि माननीय संजय जायसवाल जी, आपके लंबे प्रवचन को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। 12 जनवरी को आपने एक बयान जारी किया था। उस दिन आपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए को कमज़ोर करने वाली बात कही थी। आज भी आपने एक बयान जारी किया। दोनों बयानों में इतना विरोधाभास है कि यही आपका राजनीतिक आचरण उजागर करता है। आपने जदयू प्रवक्ता से जदयू पार्टी को जोड़ने की बात कही है। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो भी आप बोलते हैं या जो आपकी राजनीतिक आचरण है वही पूरी पार्टी का आचरण है ना। मतलब सवाल पूछा जा रहा है। शराबबंदी की नीति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही हैं वो पार्टी का बयान है ना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात हो या पार्टी की बात हो, हर आदमी स्वतंत्र है। आपके बयान से साफ मालूम चल रहा है कि आप अपने द्वारा किए गए 2 विरोधाभासी बयानों पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दया शंकर सिन्हा जैसे व्यक्ति के पद्मश्री एवं अन्य पुरस्कार वापसी की मांग की जा रही है आपसे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। सम्राट अशोक को लेकर अब बीजेपी और जदयू में आर पार की लड़ाई चल ही रही थी, तब तक ये एक नया मामला सामने आ गया है। बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा जो हैं वो लेखक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था नाटक, और उसमें सम्राट अशोक की जो तुलना है वो औरंगजेब से कर दी। उसके बाद बीजेपी और जदयू में आर पार की लड़ाई चल रही थी। अभी इस बात की लड़ाई चल ही रही थी, तब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा पर हमला बोल दिया है। ये हमला कोई झगड़ा वाला नहीं है, ये डिजिटल तरीके से होता है, सोशल मीडिया की तरफ से होता है। ट्वीट करना या फिर उसको रिट्वीट करना। अभिषेक झा ने एक ट्वीट किया था। पहले ये मामला शुरू हुआ जब लेखक ने किताब लिखी, उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से सम्राट अशोक की भूमिका है और औरंगजेब की क्या भूमिका है, उसको विस्तार से बताया। उसके बाद जदयू ने इसका विरोध किया कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से नहीं की जा सकती है। उसके बाद बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने कहा कि लेखक का हमारे पार्टी से कोई लगाव नहीं है। और उसके बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई और उसके बाद भी ये मामला यहाँ नहीं रुका। जदयू के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि
आईवास करने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री से जो नवाजा गया है उनको वो वापस लीजिए, किताब को बैन कीजिए, तभी हम मानेंगे। आईवास करने की जरूरत नहीं है, आपके केस करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो महात्मा फुले समता परिषद के जो लोग हैं उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला भी फूंक दिया इनकम टैक्स चौराहे पर। कुछ जदयू के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे। और उसके बाद लगातार अब बातें बढ़ रही हैं, बातें जो है इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई हैं कि अब ऐसा लगता है कि एनडीए में टूट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जदयू के प्रवक्ता पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हमला कर रहे हैं, या फिर संजय जायसवाल पर जदयू के प्रवक्ता हमला कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है कि अब टूट निश्चित है। देखना यह है कि ये जो पूरा वाकया है इसको बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कैसे संभालते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।